ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। और ये चारों स्टेटमेंट हम देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड है, यानी कि हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड ये क्वेश्चन मिला है। और इस टॉपिक को हम स्टडी करते हैं अंडर द टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, so the boiling point of the solution falls on increasing the amount of solute। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट से पहले ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन जो होता है वो होता है kb इंटू एम। और अगर हम अगेन इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन बढ़ता जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। अगर बात करें ऑप्शन 2 की, तो जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन देखा वैसे ही अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के एलिवेशन की बात डिप्रेशन की बात करें तो डेल्टा टीएफ जो होता है वो होता है केएफ इनटू मोलैलिटी। और अगेन हम मोलैलिटी को लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगेन अगर हम चेक करें कि इस केस में हम सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ाएंगे जैसे जैसे हम सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन होता जाएगा वो कम होता जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है वो कम होता जाएगा क्योंकि हम सॉल्वेंट की अमाउंट को बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कम होता जाएगा तो हमें पता है जो टीएफ होता है वो होता है टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। तो अगर ये डिक्रीज होने वाली क्वांटिटी ही कम हो रही है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज। और इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन में क्या रखा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लोवर्ड ऑन एडिंग द मोर सॉल्वेंट, जो कि गलत स्टेटमेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज रेज्ड ऑन एडिंग द मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगेन अगर आप सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, सेकंड ऑप्शन में हमने सॉल्वेंट बढ़ाया था, अब हम सॉल्यूट बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम सॉल्यूट बढ़ाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन बढ़ेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन अगर बढ़ता जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज होता जाएगा। और इस क्वेश्चन ने बोल रखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज रेज्ड ऑन एडिंग द मोर सॉल्यूट, यानी ऑप्शन सी भी गलत है। अगर बात करें ऑप्शन डी की, मोर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे आप सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाते जाओगे फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन बढ़ता गया यानी कि डेल्टा टीएफ बढ़ता गया तो ये जो वैल्यू है टी नॉट माइनस डेल्टा टीएफ ये भी बढ़ती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी।